टू काइंड्स ऑफ अ बेल, दो किस्म की बेल्स हैं, एक है प्री रेस्ट बेल और एक है आफ्टर अरेस्ट बेल। प्री रेस्ट जो बेल है वो फाइल होती है जब एक आदमी किसी भी जो मुलज़म बनता है, किसी के ऊपर जब एफआईआर हो जाती है ना, तो वो बंदा मुलज़म बन जाता है, ठीक है, उसको अक्यूज़ हम कहते हैं। जब किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है तो अगर उसको पुलिस ने अरेस्ट ना किया हो तो उसकी हम प्री रेस्ट बेल करवाते हैं। ये प्री रेस्ट बेल अब कहाँ कहाँ से हो सकती है? प्री रेस्ट जो बेल है वो एडिशनल सेशन जज साहब या सेशन जज साहब के पास होती है, और इसके अलावा इसको हम प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं, जो कि हाई कोर्ट, किसी भी लाहौर हाई कोर्ट से, यानी कि जो डिफरेंट काइंड्स की हाई कोर्ट है, 4 हाई कोर्ट्स हैं, किसी भी जो उस एरिया से लगती हो हाई कोर्ट, वहीं से भी प्रोटेक्टिव बेल आप करवा सकते हैं। अब प्री रेस्ट बेल जो होती है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डरली रिलीफ है, यानी एक रिलीफ होता है ऑर्डरली, आम तौर पे जो दे दिया जाता है। जो प्री रेस्ट बेल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डरली है, यानी कि एक रिलीफ से हट के आपको जो रिलीफ दिया जाता है उसको हम प्री रेस्ट बेल एक्स्ट्रा ऑर्डरली रिलीफ कहते हैं। अब प्री रेस्ट बेल की जो ग्राउंड्स हैं वो 4 से 5 ग्राउंड्स हैं। एक है कि आपका जो ऑफेंस है वो प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल नहीं करता। अब प्रोहिबिटरी क्लास, जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है, इसकी क्या डेफिनेशन है? प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर वो ऑफेंस फॉल करते हैं जो 10 साल से जिनकी ऊपर सज़ा होती है, सज़ाए मौत होती है, उम्र कैद होती है, या 10 साल से ऊपर। और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास ऐसे जुराइम को कहते हैं जिनकी जो सज़ा है वो सिर्फ 7 साल है, 8 साल है, 3 साल है, यानी कि 3 साल से अब हो और 10 साल से नीचे नीचे हो तो वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर जाएगा। एक तो ग्राउंड ये है प्री रेस्ट बेल की कि आप अगर आपका ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फाइल करता है तो अमूमन बेल दे देनी चाहिए। इसके ऊपर PLD 2017 SC 733 पेज है। अब एक ऑफेंस जो कि प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल कर जाता है, क्या उसमें बेल हो सकती है? सवाल पैदा हो गया। हाँ, उसमें भी बेल हो सकती है। उसमें अगर तो कोई आदमी बूढ़ा है, औरत है, बच्चा है, यानी कि माइनर है, माइनर से मुराद कोई भी बच्चा जिसकी जो एज है ना वो नीचे हो, 16 साल से नीचे हो, तो वो जो है उसकी भी बेल हो सकती है। या आदमी बीमार हो, वो जेल के अंदर ना रह सकता हो, इसको कहते हैं हार्डशिप। ये एक स्टैचुटरी ग्राउंड है। इन बुनियाद के ऊपर जो बेल है वो दी जा सकती है प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर। अब प्री रेस्ट बेल को सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उसकी ग्राउंड्स मैंने आपको बता दी। ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, जो पर्सन है उसका कंसर्न ही, तलक वास्ता ही नहीं वकूए के साथ, हम श्योरिटी देने के लिए तैयार है, इस बंदे का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पहले नहीं है, ठीक है। इस तरह की 5 से 6 ग्राउंड्स लिखी जाती हैं और ये बेल फाइल कर दी जाती है। बेल के साथ आपने एफिडेविट लगाना होता है, FIR की कापी लगानी होती है। तो आपको जज साहब पहले इंटरम बेल देंगे, इंटरम में वो ज़ाती मुचलके के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी आती है, रिकॉर्ड आता है, आपकी भी, आपका लॉयर भी आर्गूमेंट्स करेगा, दो अक्यूज पर्सन है, दोनों के लॉयर्स आर्गूमेंट्स करने के बाद इसका फैसला होगा। ये हो गई आपकी प्री रेस्ट बेल। प्रोसीजर भी बता दिया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं मैंने वो भी बता दे। अब आ गई आफ्टर अरेस्ट बेल। आफ्टर अरेस्ट बेल की भी यही ग्राउंड्स हैं। अब आफ्टर अरेस्ट जो बेल है ना, ये जब एक बंदा अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है फॉर आर रिमांड पर्पस, कि इसका हमें रिमांड दिया जाए कि इसने फ़लाँ फ़लाँ चोरी की है और इससे ये चीज़ें बरामद होने वाली हैं। तो जो पुलिस है वो रिमांड लेगी, तो जो जज साहब है उनके पास पावर है वो रिमांड दे या ना दे, ठीक है। कोई भी सफिशेंट जो रीज़न है ना वो ज़रूरी है रिमांड के लिए। अब रिमांड के बाद उसको जुडिशल कर दिया जाता है और उसको जेल में, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल होती है ना, उसके अंदर उस कैदी को भेज दिया जाता है। जब वो अक्यूज़ को जेल के अंदर भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं कि जुडिशल, वो बंदा जुडिशल हो गया है। जब एक बंदा जुडिशल हो जाता है तो आपने आफ्टर अरेस्ट बेल वकला हजरात उसको फाइल कर देते हैं। अगर तो रिमांड स्टेज के ऊपर आपका ऑफेंस ही नहीं बनता तो मजिस्ट्रेट जो है 167 के तहत उस पर्सन को डिस्चार्ज भी कर सकता है, यानी उसी वक्त बरी कर सकता है। जिस तरह आपका 13-20-65 का मुकदमा है कि नजायज़ असला इस बंदे ने रखा हुआ है अपने पास, लेकिन उस बंदे के पास असले का लाइसेंस ही निकल आता है, तो फिर जो अदालत है वो उसको बरी कर देगी उसी वक्त।
तो ये सरकमस्टांसेस हैं। फिर आपने आफ्टर अरेस्ट बेल फाइल कर दी। अगर तो वो मुलज़म जुडिशल हो गया हुआ है, अदालत के अंदर आया है, तो आपने उसे सैन अंगूठे करवा के और अदालत से इसकी तस्दीक करवा लेनी है और आपने बेल फाइल कर देनी है। और अगर वो मुलज़म जेल के अंदर है तो आपको वकालतनामा जेल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से जेलर अपने स्टैंप लगाएगा और उस बंदे के अंगूठे साइन करने के बाद आप आफ्टर अरेस्ट बेल को फाइल करेंगे। अब आफ्टर अरेस्ट बेल के साथ हमने FIR की कॉपी लगानी है और आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो लगा देनी है, साथ में वकील अपना वकालतनामा लगाएगा। अब इसी में भी वही प्रोसीजर होगा, रिकॉर्ड आएगा, दोनों साइड की बहस सुनी जाएगी और बहस सुनने के बाद जो अदालत है वो आफ्टर अरेस्ट बेल का फैसला करेगी। ये मैंने आपको प्री अरेस्ट बेल का तरीकाकार बता दिया, आफ्टर अरेस्ट बेल का तरीकाकार बता दिया, फिर इनकी ग्राउंड्स भी मैंने बता दी। तो इस तरह जो मेरा बेल है इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर।